बॉलीवुड इंडस्ट्री के फेमस एक्टर राज बब्बर, जो कि सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि एक एक्टर होने के साथ साथ वो राजनेता भी हैं। वो हिंदी और पंजाबी फिल्मों में अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। आज राज बब्बर, जो कि राजनीति में अपना दमखम जमा रहे हैं, वहीं एक जमाने में कई फिल्मों में उन्होंने काम किया है। राज बब्बर की पहली पत्नी नादिरा बब्बर से हुई थी, जो थिएटर की जानी मानी हस्ती थी। लेकिन एक्टर का अफेयर रेखा के साथ भी रहा, लेकिन उनका रिश्ता ज्यादा दिन तक टिक नहीं सका। राज बब्बर, जो कि आज भी काफी ज्यादा चर्चा बटोर रहे हैं। वजह यहाँ पर राज बब्बर के बेटे प्रतीक बब्बर, जिन्होंने अपनी मनपसंद लड़की से शादी की, लेकिन अपनी ही शादी में अपने पिता और परिवार को नहीं बुलाया। बता दें कि राज बब्बर निकाह इंसाफ का तराजू, आज की आवाज, हमारी बहू अलका, भीगी पल के, रुस्तम जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। राज बब्बर और रेखा की राहें उस समय एक दूसरे से मिली जब दोनों ही अपनी जिंदगी में दुख के समय काट रहे थे। उस समय राज बब्बर की दूसरी पत्नी स्मिता पाटिल का निधन हो गया था। वहीं दूसरी तरफ रेखा का जीवन भी काफी उथल पुथल चल रहा था। दोनों की मुलाकात अगर तुम ना होते के सेट पर हुई थी। रेखा राज के लिए कंधा बन गई थी। दोस्ती के बाद ये रिश्ता प्यार में बदल गया और दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा समय बिताने लगे। फिल्म की शूटिंग के साथ साथ राज बब्बर और रेखा ऑफ स्क्रीन भी एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे और दोनों के रिश्ते की चर्चा हर जगह होने लगी। राज और रेखा दोनों ही एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन न जाने ऐसा क्या हुआ कि राज और रेखा का रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। दोनों को ही पता था कि उनका रिश्ता कभी भी टूट सकता है। राज बब्बर ने अपनी पहली पत्नी नादिरा को तलाक नहीं दिया था और वो वापस से उनसे सुलह करना चाहते थे, लेकिन रेखा को ये पसंद नहीं आया और वो बुरी तरह से टूट गई। राज बब्बर के साथ तीखी बहस के बाद मुंबई की सड़कों पर नंगे पांव दौड़ती नजर आई थी रेखा। रेखा ने घरेलू हिंसा के आरोप में राज बब्बर के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज की थी, लेकिन अधिकारियों ने इसे कपल के बीच झगड़ा बताकर खारिज कर दिया और उन्हें, यानी कि एक्ट्रेस रेखा को, घर भेज दिया। राज बब्बर ने खुलेआम ये बात एक्सेप्ट की कि एक बार उन्हें रेखा से प्यार हो गया था। एक पुराने इंटरव्यू में राज बब्बर ने ये बात कबूल की कि स्मिता पाटिल के जाने के बाद जिस तरह रेखा उनकी जिंदगी में आई, वैसे ही उनका रिश्ता उनसे जुड़ गया और उन्हें खुद से ज्यादा रेखा पर भरोसा होने लगा। तो ये है पूरी खबर, जहां पर रेखा और राज बब्बर के रिश्ते की शुरुआत हुई, जहां पर राज बब्बर के प्यार में इस हद तक पागल हो गई थी रेखा कि रेखा चाहती थी शादी करना। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। बताते चले आप सबको कि अब एक बार फिर से सोशल मीडिया पर राज बब्बर और रेखा की लव स्टोरी को लेकर चर्चा हो रही है। वजह यहाँ पर राज बब्बर, जो इस वक्त राजनीति में व्यस्त है, लेकिन चर्चा के समय जब वो वायरल हुए थे, जहाँ पर खबर थी कि प्रतीक बब्बर ने शादी की अपनी मनपसंद की लड़की से, लेकिन अपने पिता राज बब्बर और अपने परिवार को नहीं बुलाया, बल्कि प्रतीक बब्बर ने तो अपनी मां स्मिता पाटिल के निधन का इल्जाम भी अपने पिता राज बब्बर पर लगा दिया और कह दिया कि उनकी मां की अगर जान गई है तो इसके पीछे वजह कोई और नहीं बल्कि उसके ही पिता राज बब्बर हैं। इसीलिए वो पिता राज बब्बर से नफरत करता है और अपनी पत्नी और अपनी मां की तस्वीर के साथ रहता है। बता दें कि अब राज बब्बर को लेकर फिर से सोशल मीडिया पर रेखा और राज बब्बर की लव स्टोरी की चर्चा होना शुरू हो गई है, जहां पर कुछ लोगों का कहना है कि राज बब्बर भी अकेले हैं और दूसरी तरफ रेखा भी अकेली है। तो क्या बुढ़ापे में दोनों फिर से एक दूसरे का साथ देते नजर आएंगे? क्या फिर से बुढ़ापे में होगा दोनों का प्यार और दोनों करेंगे शादी और देंगे एक दूसरे का साथ? ये है पूरी खबर राज बब्बर को लेकर। लेकिन राज बब्बर और रेखा की लव स्टोरी को सुनने के बाद आपकी राय क्या है, ये जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।